हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हम पिछले टॉपिक में भारतीय संख्यांकन पद्धति कर चुके थे। भारतीय संख्यांकन पद्धति, संख्यांकन मतलब संख्याओं को लिखने का तरीका, पद्धति मतलब तरीका। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे मैंने लिखा है ये 25050605050769 इसको अगर भारतीय पद्धति से लिखना हो तो किस तरह से लिखते हैं, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, हम संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार नाम देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौमा, हजार, 10,000, कौमा, लाख, 10 लाख, कौमा, करोड़, 10 करोड़, कौमा, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, इसके बाद पदम, 10 पदम और शंख, 10 पदम, शंख 10 शंख आता है। इसमें जो पहला ये 3 है, ये है इकाई का खाना। ये पहले 3 इकाई के खाने हैं। अगले 2 हजार, अगले 2 लाख, अगले 2 करोड़, अगले 2 अरब, अगले 2 खरब, अगले 2 नील के। हजार में 2 आते हैं, एक संख्या, एक खाना हजार का, एक 10,000 का। लाख में भी 2 लाख, 10 लाख। करोड़ में करोड़, 10 करोड़। अरब में अरब, 10 अरब। जब हम नाम लिखते हैं तो ऊपर वाले खाने का नाम लिखते हैं। जैसे देखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर भारतीय तरीके से इसका नाम लिखना हो, 25 नील, और ये 05 है, 50 नहीं पढ़ेंगे, 05। 5 खरब, ये 60। 60 अरब, 45 करोड़, 5 लाख, 7,692। तो ये भारतीय तरीका था। मगर आज हम सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम जो कॉमा लगाते हैं, जैसे देखिए, भारतीय पद्धति में कॉमे लगे थे। जो पहला इकाई वाला मान है, उसमें 3 आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आगे 2 आते हैं, हजार में हजार, 10,000। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार वाले खाने में 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद हजार के बाद आता है मिलियन। मिलियन में फिर 3 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर ट्रिलियन आएगा, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। बस नाम लिखना बिल्कुल आसान है। इसका नाम क्या लिखा जाएगा? देखिए, बिलियन वाले खाने में देखिए क्या है, 625। आप लिखेंगे 625 बिलियन। ऊपर बिलियन लिखा है तो बिलियन। आगे मिलियन वाले खाने में है 205, तो 205 मिलियन। हजार वाले खाने में है केवल 70, जीरो का कोई अर्थ नहीं है पहले, तो 70,000। और आगे बचते हैं 190। बिल्कुल आसान तरीका है, मगर इसमें जो कॉमास लगेंगे वो 3 अंकों के बाद लगेंगे। भारतीय तरीके में पहले 3 के बाद लगते हैं, फिर 2 के बाद, और इसमें हमेशा 3 के बाद। अब मैंने एक और उदाहरण लिया है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 0 और 1। इसको मैंने 2 तरीकों से लिख के बताया है, भारतीय तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। देखिए, भारतीय तरीके से जब लिखा है, इसको ध्यान दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौमा, हजार, 10,000, कौमा, लाख, 10 लाख, कौमा। तो ये यहाँ पर सभी शून्य है। इसका नाम बनेगा 10 लाख। 10 लाख नाम लिखा गया है। अब इसी नाम को मैंने अंतर्राष्ट्रीय तरीके में लिखा है, तो इकाई का खाना, हजार का खाना और आगे मिलियन। इसका खाना है मिलियन, इसका नाम है मिलियन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हम 1 मिलियन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तरीके में, भारतीय तरीके में उसे कहते हैं 10 लाख। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर है 10 लाख। 1 मिलियन है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में और 10 लाख है भारतीय पद्धति में। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ।
5 प्रश्न हैं होमवर्क के, मगर इसमें आपको मैंने पहला प्रश्न करके बताया है आपने किस तरह से करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय पद्धति व अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखिए। दोनों में लिखना है आपने। अब मैंने एक उदाहरण लिया है 2 2 1 5 8 3 4। जब आप इसे भारतीय पद्धति में लिखेंगे तो जैसे कि आपको पहले बताया, आप कॉमा लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 3 के बाद, फिर 2 2 के बाद 5 1 कॉमा 2 2 कॉमा, ये 1000 का खाना आ गया और ये लाख का खाना। इसका नाम बनेगा 22 लाख 15,834। और अब इसी प्रश्न को आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो देखिए आप इसे कैसे कॉमा लगाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का खाना, 1000 10,000 100,000, 1000 का खाना, 2 मिलियन, 2 अकेले हैं तो इसका नाम बनेगा देखिए 2 मिलियन। 2 मिलियन 1000 वाले खाने में 215 हैं तो 215,000 और 834। ठीक इसी तरह से आप ये बाकी पार्ट्स करके बताएंगे। आप एक प्रश्न को 2 बार करेंगे, एक बार भारतीय पद्धति में, एक बार अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। जैसे आप प्रश्न ये है 690 5 2 1 5 3। जब आप इसे भारतीय पद्धति में करेंगे तो कॉमा लगेगा ऐसे 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। और जब आप इसी प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन। और भारतीय में इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो आप उस तरीके से नाम लिख के बताइए और शाम तक मेरे को ये काम करके बताइए। धन्यवाद।